सुनी राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो मन सोनी बाकी लगन उड़े के नाम घर बोले हैं नारद राजा श्री कृष्ण शक्ति बाबा और श्री कृष्ण शक्ति बाबा और 201 रुपए की भेंट दे रहे हैं कुणाल जी। भगवान से निवेदन करेंगे सदा प्रसन्न चित्त और साथियों का सम्मान कर रहे हैं और होना हार जो हुई तो बाबे लिखी विधाता भैया सुने लगा बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे बंधु है इधर ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद कहने लगे राजा भीष्मक तुम्हारी पुत्री का नाम रुक्मिणी रख दिया है मैंने रुक्मिणी तुला राशि पर और इसकी नक्षत्र का यह भी बता रही है कि इसके जो वर बनेंगे वो त्रिलोकीनाथ स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान कन्हैया द्वारका वासी बनेंगे। जो इतनी बात सुनी कुछ न पूछो। अब तो राजा खुशी के मारे झूमने लगा कि मेरे दामाद भगवान कन्हैया द्वारकाधीश मुरली मनोहर श्याम सुंदर बनेंगे। अब तो गदगद हो गया है। कहने लगा ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद आपने मुझे बड़ा सुंदर ये बात श्रवण करा दिया है महाराज। अब हम अच्छे ढंग से आराध्य करके भगवान कन्हैया को अपने आंगन में बुलाना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद कहने लगे देखो समय आने के अनुसार सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जब तक किसी चीज का समय नहीं आएगा तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। और हम तो अब जाने के लिए खड़े हैं। राजा हेमंत वो कहने लगे हैं राजा भीष्मक महाराज 2-4 दिन और रुक जाओ। नारद जी कहने लगे नहीं संत सुखी विचरंत मई हम लोग जब ही सुखी रहते हैं जब विचरण करते रहते हैं। और इधर राजा खुशी के मारे चरणों में लेट गया है। कैसे अरे सुन बचन मगन भव मन में अरे सुन बचन मगन भव मन में राजा लिपट पड़ो तो चरणन में बेटा अमर और खुश पत्नी छाई गई मेरे पुण्यदान महतन में। खड़े खड़े मौका ताक रहे हो। ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद को विदा करो और आम की डाल पर कुहिया बोले बबिया बोलो तो की बरा निरती उमंगे आने तुम बड़े बाज तो झूमे दे लाल और मेरे नाती आ गया है जिसका नाम कृष्णा है। बनवारे से आए भानेज लेकर के 101 रुपए की भेंट दे गए। भगवान से निवेदन करेंगे सदा प्रसन्न रखें। कछुती कोई भी को लगी रहे राजा रहे मुसक्का गाय को मारे डाल रहा है तो आज के दिन और कट जाते कैसे।
राजा तो रहो आज मेरे बंधु इधर राजा कहने लगा है सभी से कि विदा करो, तो ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद को विदा किया है। और नारद जी जब चले इधर राजा भीष्म की धर्मपत्नी जो रानी है कहने लगी महाराज फेरी देते रहना और हम लोगों को धन्य करते रहना ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद। नारद कहने लगे देखो बड़े होश आवास में आप लोग समय व्यतीत करना, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। समय से जो सावधान रहता है वो हमेशा सुख पाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और व्यवस्था करते जाओ बेटा। आज इधर धीरे 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 ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद चले हैं और इधर रुक्मिणी कई वर्ष की हो गई है। रुक्मिणी परीक्षित महाराज नारद बांध चल जाए रे मगन है चले हैं नारद। नारद बांध चले मगन धारी 11 वर्ष की हो गई रुक्मिणी 11 वर्ष की हो गई और देवी मैया का ध्यान धर रही है। देवी मैया का महारानी देवी को ध्यान और मोर पर जो मिले तो मैया श्री भगवान। रुक्मिणी कह रही है रुक्मिणी कोई मुरली को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बन आज मेरे बंधु रुक्मिणी जो है देवी मैया की आराधना कर रही है देवी मठिया में और ये कह रही है कि हे देवी मैया मेरे जो बर बने वो भगवान कन्हैया बने। घंटों को बजा रही है त्रिलोकीनाथ स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद मेरे आंगन में आए। रुक्मिणी कह रही है रुक्मिणी हे प्रभु हे स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद आपकी जहां करुणा क्रंदन की लीला होती है प्रभु आप वहां जरूर पहुंचते हैं। और रुक्मिणी जो है एक दिन नहीं प्रतिदिन जो है देवी मैया की आराधना में लगती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे शनि शनि समय व्यतीत होता गया। रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई। शादी के योग्य जब शादी के योग्य हुई हैं तो एक दिन इनकी मैया ने बांदी को बुलाया और ये बांदी अरे तू कर क्या रही है? क्या करे महारानी बैठी है हम। ऐसा करो कैसो तुम कचहरी में चली जाओ और मेरे पिया से जाकर के कह दो कि रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं तुम्हें याद किया है महारानी ने। ठीक है महारानी हम जा रही हैं। अब आज मेरे बंधु बांदी जैसे ही धीरे धीरे चली है और कचहरी में पहुंची हाथ जोड़ करके राजा भीष्म से कहने लगी महाराज मेरी प्रणाम स्वीकार करो। और महारानी ने तुम्हें अभी इसी वक्त महलों में याद किया है। राजा भीष्म कहने लगे अरे अभी तो मैं महलों से आया और इतनी जल्दी रानी क्यों बुला रही हैं? कहने लगी महाराज ये तो कारण वही जानती वही बता सकती हैं मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। आज राजा भीष्म कहने लगे तुम जाओ और मैं अभी आ रहा हूं। इधर मेरे बंधुओं जैसे ही राजा भीष्म चलते 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 जिस समय महलों में पहुंचे हैं तो वह रानी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही
रानी ने अपने पिया को आते हुए देखा और प्रणाम करने लगी और बड़े आराम से बड़े आनंद से चारपाई पर बैठा रहा है। रानी कहने लगी, महाराज आपको बिल्कुल चिंता नहीं है कि रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है और आप तो राजकाज में लगे रहते हैं, लेकिन महाराज एक बार हमारी विनती को सुन लो। और क्या बोले हैं रानी?